5 खूबियां रखने वाली लड़कियों से जरूर शादी करना। मेरे मोहतरम भाइयों, ये 5 खूबियां रखने वाली लड़कियां ऐसे समझो जैसे जन्नत की हूरें हों। ये 5 खूबियां रखने वाली लड़की अगर तुम्हें मिल गई तो समझो तुम्हारे वारे न्यारे हो गए। ऐसी लड़की या ऐसी औरत जिसके अंदर ये 5 खूबियां मौजूद हों, ये जहां भी जाती हैं अल्लाह की रहमत को अपने साथ लेकर जाती है, क्योंकि ऐसी औरतों पर अल्लाह की रहमत हर वक्त बरसती रहती है। इसलिए ये औरतें जहां कहीं जाती हैं अल्लाह की रहमत को साथ लेकर जाती हैं और रिज्क बांटने वाले फरिश्तों के साथ इन औरतों की दोस्ती होती है। ये 5 खूबियां रखने वाली औरतें जहां कहीं जाती हैं रिज्क में बरकत डालने वाले फरिश्तों को भी साथ लेकर जाती हैं और जिस शौहर के पास जाती हैं उसे जीरो से हीरो बना देती हैं। वो चंद ही दिनों में माला माल बन जाता है, थोड़े ही दिनों के अंदर अमीर बन जाता है। क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी जिंदगी में अच्छे दिन देखना चाहते हैं? क्यों नहीं चाहते? हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अमीर बने, उसके पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, रिज्क की फरावानी हो। अगर आपके भी इसी तरह के ख्वाब सजे हैं तो फिर आपको चाहिए होगा कि अपनी जिंदगी में कोई ऐसी औरत लेकर आए जिसके अंदर ये 5 खूबियां मौजूद हों। अगर तुम इस वक्त गरीबी की दलदल में फंसे हो तो फिर अपने घर में ये 5 खूबियां रखने वाली औरत को लेकर आइए। अगर तुम हर वक्त परेशान रहते हो, तुम्हारा दिल उदास रहता है, तुम्हारा दिल बेकरार रहता है, तो तुम्हें चाहिए कि अपनी जिंदगी में ये 5 खूबियां रखने वाली औरत को लेकर आइए। ये 5 खूबियां रखने वाली औरतें तुम्हें बाजारों में नहीं मिलेंगी, चौक या सड़कों पर नहीं मिलेंगी, ये तुम्हें होटलों या पार्कों में भी नहीं मिलेंगी। ये 5 खूबियां रखने वाली औरतें तुम्हें ढूंढनी पड़ेंगी, तुम्हें तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि इन 5 खूबियां रखने वाली औरतों को नबियों ने भी ढूंढा है, रसूलों ने भी ढूंढा है और अल्लाह के प्यारों ने भी ढूंढा है। इसी तरह तुम्हें भी इनको ढूंढना पड़ेगा, इनको तलाश करना पड़ेगा और जहां कहीं ये तुम्हें मिल जाए बस फौरन इन्हें हासिल करने की कोशिश करना, अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करना। इनके माँ बाप जिस तरह भी राजी हों उनको राजी करना और इस औरत को अपनी शरीके हयात बनाना। फिर देखना तुम्हारी जिंदगी में कैसे खुशियां आती हैं, तुम्हारा घर कैसे जन्नत का टुकड़ा बनता है। ये बीबी तुम्हारे घर को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देगी, तुम्हारे घर को जन्नत का टुकड़ा बना देगी, तुम्हारी दुनिया भी संवार देगी और तुम्हारी आखिरत भी संवार देगी। अब बात करते हैं कि वो कौन सी 5 खूबियां हैं जो हर एक औरत के अंदर नहीं पाई जाती। मेरे मोहतरम भाइयों, ये बयान थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपने घबराना नहीं और इसे बिना सुने छोड़ना भी नहीं, क्योंकि ये बयान आप लोगों को बहुत ही गहरी मालूमात देने वाला है। सबसे पहले एक छोटा सा वाक्या बर्दाश्त करें, उसके बाद मैं आपको औरत की 5 खूबियां बताती हूँ। एक शख्स बकरियां चराता था। वो माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसने अभी तक शादी नहीं की थी और उसकी जिंदगी में कोई सहारा भी नहीं था। जब जब उसकी माँ कहती, बेटा मैं तुम्हारी शादी करती हूँ, तो वो मुस्कुराते हुए जवाब देता, अम्मी फला मेरे दोस्त ने शादी की, आज वो बेचारा बीवी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। फला ने शादी की, वो भी परेशान है। अगर मैं करूंगा तो मैं भी इसी तरह परेशान रहूंगा। परेशान होने से कहीं बेहतर है कि मैं बिना शादी के ही रह जाऊं। मगर जब ये नौजवान अकेला बैठता तो शादी की कमी महसूस करता, उसे सहारे की सख्त जरूरत महसूस होती। कभी सोचता कि काश कोई मेरी बीवी होती जो मेरे साथ रहती, मेरा दुख दर्द बांटती, मेरे लिए और मेरे माँ बाप के लिए खाना बना कर देती, मेरी भी खिदमत करती और मेरे माँ बाप की भी खिदमत करती। वक्त गुजरता गया। एक दिन वो अपनी बकरियां चराते चराते मदीने की सरजमीन से गुजरा। मदीने की सरजमीन से गुजरते हुए उसे दिल में अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे मदीने की मिट्टी तक उसके दिल की बेकरारी को दूर करने की कोशिश कर रही हो। वो चरवाहा इर्द गिर्द के मंजरों को देखते हुए आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसकी नजर एक मजलिस पर पड़ी, जिस मजलिस के लोग खामोशी से किसी की बातें सुन रहे थे। गौर करने पर उसने देखा कि ये तो हजरत सैयदना अली हैं, जो लोगों को वज़ और नसीहत फरमा रहे थे। ये मंजर देखकर उसके कदम रुक गए। दिल में एक अजीब सी तड़प पैदा हुई। उसने अपनी बकरियों की रस्सी छोड़ दी और तेजी से हजरत अली की मजलिस की तरफ दौड़ता हुआ पहुंचा। जैसे ही वो वहां पहुंचा,
तो करीब जाकर बैठ गया। हजरत अली के अल्फाज में ऐसी हिकमत और नूर था कि हर लफ्ज दिल में उतरता जा रहा था। जब हजरत अली ने अपना वज़ खत्म किया और आपने मजमा की तरफ नजर डालकर फरमाया, अगर किसी के दिल में कोई सवाल हो तो वो बिला झिझक मुझसे पूछे। हजरत अली की ये बात सुनकर चरवाहे के दिल में जमा हुए सोए हुए सवालात एकदम बीदार हो गए। वो खड़ा हुआ और अदब से अर्ज करने लगा, या अली, मेरा एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हजरत अली ने मोहब्बत भरी नजर उस पर डाली और फरमाया, पूछो, जो दिल में हो बेझिझक कहो, मैं हर हाल में उसका जवाब दूंगा और तेरा सवाल रायगा नहीं जाएगा। चरवाहे ने अर्ज किया, हजरत, मैंने अब तक शादी नहीं की, लेकिन मेरी जिंदगी में इसकी कमी शिद्दत से महसूस होती है। हर बार ये सोचकर रुक जाता हूँ कि शादी न करूं, कहीं मैं भी उन लोगों की तरह परेशान न हो जाऊं जो अपनी बीवियों की वजह से परेशान हैं। तो हजरत, मेरा सवाल ये है कि शादी के लिए कौन सी औरत बेहतरीन औरत है? या अली, मेरा सवाल ये है कि कौन सी औरत बेहतरीन औरत है जिससे मैं शादी करूं, जो मेरी जिंदगी को खुशगवार बना दे? हजरत अली ने चरवाहे की बात को गौर से सुना, फिर मुस्कुराकर फरमाया, ऐ बंदा खुदा, याद रखो, सब कुछ करना, लेकिन 5 ऐब रखने वाली औरत से कभी शादी मत करना। और सुनो, 5 खूबियां रखने वाली औरत से जरूर शादी करना। अगर तुम्हें सुकून भरी जिंदगी चाहिए तो ये बात याद रखना। अगर इत्मीनान की जिंदगी चाहिए तो 5 खूबियां रखने वाली औरत से जरूर शादी करना, क्योंकि 5 ऐब रखने वाली औरत तुम्हारे घर को जहन्नम का गड्ढा बना देगी और 5 खूबियां रखने वाली औरत तुम्हारे घर को जन्नत का टुकड़ा बना देगी। 5 ऐब रखने वाली औरत तुम्हें हर वक्त परेशान करेगी, लेकिन 5 खूबियां रखने वाली नेक औरत तुम्हें हमेशा खुश रखेगी। 5 ऐब रखने वाली खतरनाक औरत तुम्हारे माँ बाप को नौकर समझेगी और तुम्हें अपना गुलाम समझेगी, लेकिन 5 खूबियां रखने वाली अल्लाह की नेक बंदी तुम्ही को अपना सरदार मानेगी और तुम्हारे माँ बाप को अपना माँ बाप समझकर उनकी खिदमत करेगी। चरवाहा ये बातें सुनकर हैरत में डूब गया और अदब से अर्ज किया, या अली, क्या आप इन 5 ऐब रखने वाली औरतों और 5 खूबियां रखने वाली औरतों को वाजह करेंगे ताकि हम उनसे बच सकें और आपकी नसीहतों पर अमल कर सकें? हजरत अली ने फर्क को वाजह करते हुए फरमाया, ऐ नौजवान, सुनो और समझो, कभी भूल कर भी 5 ऐब रखने वाली औरत से शादी मत करना। ये 5 ऐब रखने औरत औरत जहां भी जाती है आग भड़का देती है। ऐसी औरत माँओं से उनके बेटे छीन लेती है, बहनों का सुहाग छीन लेती है, बेटों को माँ से जुदा कर देती है और शौहर को पटियां पढ़ाकर माँ बाप से लड़ाने का जरिया बनती है। ये औरत बहन भाइयों के दरमियान दुश्मनी का सबब बनती है और घर को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ती। उस नौजवान ने अदब से अर्ज किया, हजरत, जल्दी बताएं कि औरत के वो 5 ऐब कौन से हैं जो न सिर्फ उसकी जिंदगी को तबाह कर देते हैं बल्कि उसे दुनिया और आखिरत में जलील और रूसवा कर देते हैं। हजरत अली ने फरमाया, सबसे पहले मैं तुम्हें औरतों के 5 खतरनाक ऐबों के बारे में बताता हूँ, उसके बाद औरत की खूबियों के बारे में बताऊंगा। हजरत अली ने फरमाया, औरत का पहला ऐब बदजबानी है। बदजबान औरत घर का सुकून छीन लेती है, शौहर के दिल से इज्जत खो देती है और मोहब्बत को नफरत में बदल देती है। इसके अल्फाज जख्म की मानिंद होते हैं जो रिश्तों को तोड़ देते हैं। ऐसी औरत का घर कभी खुशहाल नहीं रहता। बदजबानी एक ऐसा ऐब है जो रिश्तों की जड़ों को खोखला कर देता है। मिसाल के तौर पर, एक औरत जो मामूली बात पर अपनी सास से तल्ख लहजे में मुखातिब होती है, उसने बार बार ऐसी बातें कहीं जिन्होंने न सिर्फ सास के दिल को जख्मी किया बल्कि शौहर के दिल में भी शक और गम पैदा कर दिया। शौहर से कहा, तुम्हारी माँ हमेशा मुझ पर हुक्म चलाती रहती है, अगर तुम मर्द हो तो उन्हें समझाओ। अब शौहर अपनी माँ और बीवी के बीच उलझता रहता है, यहाँ तक कि वो अपने माँ बाप का घर छोड़कर बीवी के कहने पर अलग हो गया। नतीजा ये निकला कि ना माँ खुश रही न शौहर सुकून पा सका। उल्टा बदजबानी की वजह से शौहर की जिंदगी अजीरन बन गई। हजरत अली ने फरमाया, औरत का दूसरा ऐब हसद है। हसद रखने वाली औरत दूसरों की खुशियों पर जलती है और अपने दिल में हमेशा कीना पालती है। ऐसी औरत अपने शौहर को दूसरों से मुकाबला करने पर मजबूर करती है। मिसाल के तौर पर,
एक औरत जो अपनी ननद की खुशहाली को देखकर हसद करती है, वो हर वक्त अपने शौहर से कहती है, देखो तुम्हारी बहन के घर में कितना सुकून है, तुम्हारी बहन के पास कितना पैसा है, और हम हमेशा इस सुकून और पैसे से महरूम रहते हैं। ऐसी बातें न सिर्फ घर के सुकून को खत्म करती हैं, बल्कि शौहर को मायूस और परेशान कर देती है। ये हसद न सिर्फ शौहर को ज़हनी दबाव में मुबतला करता है, बल्कि घर में झगड़ों का सबब भी बनता है और फिर रिश्तों में दरार डाल देता है। हसद वो आग है जो पहले दिल को जलाती है और फिर पूरे घर को राख कर देती है। हजरत अली ने फरमाया, औरत का तीसरा ऐब बेसब्री है। बेसब्र औरत वो है जो हर हाल में जल्दबाजी करती है, छोटी छोटी मुश्किलात पर शिकवा करती है और हर वक्त अपने हालात का गिला करती रहती है। ऐसी औरत न अपने शौहर को हौसला दे सकती है, न अपने घर को सुकून फराहम कर सकती है। हजरत अली ने फरमाया, औरत का चौथा ऐब बेवफाई है। बेवफा औरत वो है जो अपने शौहर की वफादार न हो, उसके एतबार को ठेस पहुंचाए और उसकी गैर मौजूदगी में उसके हक में खयानत करे। बेवफाई न सिर्फ शौहर के दिल को जख्मी करती है, बल्कि खानदान की बुनियादों को हिलाकर रख देती है। हजरत अली ने फरमाया, औरत का पांचवां ऐब बेदीनी है। ऐसी औरत न नमाज की पाबंद होती है, न हलाल हराम की परवाह करती है और न ही दीन की हदूद का एहतराम करती है। बेदीनी औरत के दिल को सख्त और घर को बरकत से महरूम कर देती है। उस शख्स ने कहा, हजरत ये तो औरत के 5 ऐब हो गए, अब औरत की वो 5 खूबियां भी बताएं जो औरत को हकीकत में खूबसूरत और बेहतरीन बनाती हैं। वो खूबियां जो अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है और ऐसी औरत जहां कहीं जाती है उस घर को जन्नत का टुकड़ा बना देती है। हजरत अली ने फरमाया, पहली खूबी हया है। हया औरत का सबसे कीमती जेवर है जो उसकी इज्जत और वकार को बुलंद करता है। हया रखने वाली औरत अपने शौहर, घर और समाज के लिए रहमत बनकर रहती है। फरमाया, हया वाली औरत जहां कहीं तुम्हें मिले, ऐसी लड़की या ऐसी औरत को ढूंढकर उससे निकाह करना, इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी जन्नत बन जाएगी। हजरत अली ने दूसरी खूबी बयान करते हुए फरमाया, सब्र। सब्र रखने वाली औरत हर मुश्किल वक्त में अपने शौहर और घर का साथ देती है। ऐसी औरत का दिल बड़ा और रवैया नरम होता है, जो घर के सुकून और बरकत का सबब बनता है। सब्र वाली औरत के साथ जिंदगी सुकून और मोहब्बत से भर जाती है। फरमाया, औरत की दूसरी खूबी सब्र है। सब्र करने वाली औरत घर के हर मुश्किल वक्त में हौसले का मुजाहिरा करती है और अपने शौहर को हौसला देती है। ऐसी औरत के सब्र की वजह से घर में सुकून और मोहब्बत कायम रहती है। औरत की तीसरी खूबी सखावत है। सखावत सिर्फ माल की नहीं, दिल की भी होती है। सखावत वाली औरत दूसरों के लिए खुशी बांटने का जरिया बनती है। उसकी नरमी और खुले दिल से रिश्ते मजबूत होते हैं और घर में बरकत आती है। चौथी खूबी दीनदारी है। दीनदार औरत अल्लाह के करीब होती है और उसके अच्छे आमाल की वजह से पूरे घर पर रहमत नाजिल होती है। ऐसी औरत अपने घर को दीनी माहौल से भर देती है और बच्चों को भी नेक राह पर चलाती है। हजरत अली ने आखिरी खूबी इरशाद फरमाते हुए कहा, औरत की 5वीं खूबी वफादारी है। वफादार औरत अपने शौहर के साथ हर हाल में मुखलिस रहती है। वो उसके राजों की हिफाजत करती है और मुश्किल वक्त में उसका सहारा बनती है। ऐसी औरत शौहर के दिल में इज्जत और मोहब्बत की मिसाल कायम करती है। बीवी की वफादारी एक ऐसी सिफत है जो न सिर्फ औरत की इज्जत को बुलंद करती है, बल्कि रिश्ते को मजबूती और एतबार की बुनियाद फराहम करती है। ये सुनकर उस नौजवान ने आजिज़ी से अर्ज किया, हजरत फिर दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे ये 5 खूबियां रखने वाली बीवी अता करे जो मेरे घर को जन्नत का टुकड़ा बना दे और मेरी जिंदगी को खूबसूरत बना दे। ऐसी बीवी जो मेरे लिए सुकून का जरिया हो, मेरे दुखों को मिटा दे और मेरे घर को खुशियों और बरकतों से भर दे। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको ऐसी पाकीज़ा और 5 खूबियां रखने वाली बीवियां अता करे जो आपकी जिंदगी को भी खूबसूरत बना दें। और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हमें नेक बनाए और हम सबको सीधी राह पर चलाए। आमीन।